क्या आप भी नंबर 4 को बदकिस्मत मानते हैं? आपको भी लगता है कि नंबर 4 एक अनलकी नंबर है? तो चलिए आज जानते हैं कि क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है नंबर 4 के पीछे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहें। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। नंबर 4 इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। बहुत से लोग नंबर 4 और नंबर 8 के बारे में नेगेटिवली बात करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट नंबर है। जिनका ये नंबर होता है वे अनलकी होते हैं, बदकिस्मत होते हैं। तो आज हम इस नंबर के पीछे की सच्चाई को जानते हैं कि नंबर 4 आखिर है क्या, ये किस प्लैनेट से रूल्ड है, कौन इसके देवता है और वो हमें क्या सिखाने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नंबर 4 है ना, ये राहु का नंबर है। आई एम श्योर आप सब में से काफ़ी लोग होंगे जो ये जानते हैं कि नंबर 4 है राहु का नंबर। राहु एक छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट है। तो इसके पीछे एक कहानी है कि ये राहु और केतु, ये जो दो प्लैनेट्स है, ये आए कैसे एग्जिस्टेंस में। तो कहानी इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जो उसमें से अमृत निकला था, विष्णु जी वे अमृत देवताओं में बांट रहे थे। वो उसे बांटने के लिए उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया था और जब वे बांट रहे थे तो उन देवताओं के बीच में एक राक्षस भी आ गया था अमृत ग्रहण करने के लिए। उसने देवता का रूप धारण कर लिया था अपनी शक्तियों के द्वारा और वो उन देवताओं के बीच में बैठ गया। तो विष्णु जी जो मोहिनी के रूप में थे, वे उसे एट दैट मोमेंट पहचान नहीं पाए और उन्होंने उसे भी अमृत दे दिया। जैसे ही उसने अमृत ग्रहण किया, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये दानव है और विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर तुरंत उसके सर को उसके शरीर से अलग कर दिया। तो जो सर है वो बना राहु और जो बाकी का शरीर या धड़ जिसे हम कहते हैं वो बन गया केतु। परंतु क्योंकि उसने अमृत ग्रहण कर चुका था तो वो अलग अलग ज़रूर हो गए पर वे फिर भी जीवित थे। सो इसी प्रकार ये राहु और केतु जो प्लैनेट्स है वो एग्जिस्टेंस में आए। तो अगर आप इस कहानी पर ध्यान दो तो इसी से हमें पता चलता है कि राहु वाले लोग का, राहु से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वे किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम देखें, जहाँ पे बाकी सब राक्षस अपने में मग्न थे, नाच गाना कर रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, इस राक्षस ने जाकर देवताओं के बीच में बैठ के अमृत ग्रहण करने की सोची। तो जो इसी प्रकार राहु से इन्फ्लुएंस जो लोग होते हैं वे भी वैसे ही होते हैं। वे ना कुछ अलग सोचते हैं, कुछ अलग करते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ वे काफ़ी हार्ड वर्किंग भी होते हैं। आपने जैसे इस कहानी में हमने देखा कि उसने भगवान का रूप धारण लिया और उन सबके बीच में बैठकर उस अमृत ग्रहण करने की कोशिश की, तो उसे एक सर्टन मेहनत करनी पड़ी। सो इसी प्रकार राहु से इन्फ्लुएंस्ड लोग भी काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं। वे रिबेलियस नेचर के होते हैं। वे जो फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं उससे हमेशा अग्री नहीं करते हैं। वे अपना कुछ सोचते हैं, अलग करते हैं, विद्रोही होते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि राहु के जो लोग होते हैं, नंबर 4 के जो लोग होते हैं, उनके चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली में उनकी जो बनती है ना, काफ़ी लिमिटेड लोगों से बनती है, क्योंकि हर कोई उनकी आइडियाज़ से, उनके थॉट प्रोसेस से अग्री नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन जो उनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं या क्लोज वंस होते हैं, चाहने वाले होते हैं, वे उनके लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं और इच्छा रखते हैं। बट येस, दे हैव अ लिमिटेड सर्कल। इसी कारण से आप ये भी देखोगे जो राहु से इन्फ्लुएंस लोग होते हैं, नंबर 4 वाले लोग होते हैं, उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट या स्ट्रगलफुल होती है। सिंपल सा रीज़न है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस हर किसी से मैच नहीं करता है। तो जो नंबर 4 वाले लोग हैं उनके लिए बहुत एसेंशियल है सबसे पहली बात कि उनका जो नेम नंबर है वो उनके साथ एक अच्छे नंबर पे आए, उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ हारमोनियस हो, जो उन्हें ग्रोथ दे, पीस दे, एक फ्रेंडली नेचर बनाए। साथ ही साथ जब वे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में आते हैं, मैरिज में एंड मे बी बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उनको
उनको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि उनके जो पार्टनर्स है वो भी उनके एक फ्रेंडली नंबर पे आ रहे हैं। लाइक नंबर 4 जो है वे नंबर 1 वालों के साथ काफ़ी अच्छा उनका तालमेल बैठता है, साथ ही साथ दे आर वेरी फ्रेंडली टू नंबर 6 एज वेल। लेकिन हाँ, 4 वालों के 4 या 8 के साथ नहीं बनती है। आप देखोगे कि जब शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो, जब उनका अफेयर चल रहा हो या क्रैशेस हो, वहां पे देयर इज एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स नंबर 4 और नंबर 8 जो उनके सिमिलर नंबर्स है। परंतु जैसे ही वो एक मैरिज में कल्मिनेट होता है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कल्मिनेट होता है, दे स्टार्ट फेसिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम। तो इस बात का उन्हें खास ध्यान रखना है। सो एज आई सेड, जो नंबर 4 है वे कोई इट इज़ नॉट अ बैड नंबर, ये खराब नंबर नहीं है। इट इज़ अ रिबेलियस नंबर जो एक नया सोच, नया बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं वे रिस्क लेने से थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जो उन्हें सबसे मैटर करता है उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जो हम कहानी में भी देखते हैं कि उसने अमृत ग्रहण करने की चेष्टा क्यों की, क्योंकि वो अपने आप को सिक्योर करना चाहता था, वो मरण होना चाहता था। सो दैट इज़ वाई उनके लिए अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क या अनवांटेड रिस्क लेने की बात आएगी, वे थोड़ा सा कदम अपना पीछे उठा लेंगे। सो डरने की कोई बात नहीं है। यस, एक सिंपल सा रेमेडी है। अगर आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट धारण करते हो तो वो आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं। साथ ही साथ आपके लिए गणेश पूजा इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। आप गणेश जी की आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, और आप देखोगे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स काफ़ी कम होते जाएंगे और आप एक प्रोग्रेस, एक सक्सेसफुल रास्ते पर अग्रसर होके आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड एज आई सेड, योर नेम नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसका करेक्शन ज़रूर करवाएं अगर वो एक डिफ़िकल्ट या एनिमी नंबर पे आ रहा है, एंड यू विल बी सॉर्टेड। सो अगर आप नंबर 4 हैं तो आप अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि इफ़ यू कैन रिलेट टू आवर वीडियो, या अगर आप के कोई जानने वाले हैं जो नंबर 4 है तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट एनलाइटेंड एंड अपने लाइफ में वो चेंजेस ला सके। So keep watching us. Thank you very much for sharing all your love and abundance. Thank you so much.